नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको भगवान शिव और एक युवक की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा जो ईश्वर को दोष दे रहा था। वह अपने जीवन से निराश और दुखी था। तब भगवान शंकर ने एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान दिया। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। वह दुख क्या है, वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और उस दुख का निवारण और समाधान क्या है, वो भी इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, क्योंकि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कोई अच्छा काम करे या कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे और तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे दोस्त कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी। जब भी वो लोग मिलते तो वे अपनी बढ़ चढ़कर बातें करते, लेकिन राहुल कुछ नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते ऐसा समय आ चुका था कि राहुल सभी से मुंह छिपाता फिरता, ताकि कोई उससे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार आने लगे कि जब मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन छुपते छुपाते वह घर से बाहर निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में वह दुख के बारे में बातें कर रहे थे। राहुल कुछ देर के लिए अपना मुंह छिपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप वह भी उन भिक्षु की बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख के बारे में बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वे मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जब लोग ताने मारते हैं तो मन में बहुत ठेस पहुंचती है।
राहुल की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और राहुल से कहा, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर राहुल थोड़ा हैरान हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा सही है, जो ताने सहे हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। मन ही मन वह सोचने लगा कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो बौद्ध भिक्षु क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर राहुल बहुत थक चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब सब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा पैसा लिया और उससे एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उस व्यापार में उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। राहुल ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। जो लोग उसे पहले नापसंद किया करते थे अब उसे पसंद करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे। धीरे धीरे राहुल के दोस्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके कुछ दोस्तों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो, वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, जब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी। राहुल के अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए। इसी कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में पैसा उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी कर्ज हो चुका था। इतना ही नहीं, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया। धीरे धीरे उसके मन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किसी तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, पैसा, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन राहुल अपने रथ पर बैठकर एक रास्ते से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें फिर से उन बौद्ध भिक्षु का आश्रम मिला। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका सुख नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन्हें बताईं। तब वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। राहुल एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, जो तकलीफें सही हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उठने लगा कि असली दुख क्या है। राहुल वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। माल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार
पूरी तरह से चौपट हो गया। उसने जो कुछ भी कर्ज लिया था उसके दोस्त अब उसे वापस लौटाने की मांग करने लगे। राहुल को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने दोस्तों से कर्ज लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किसी भी दोस्त ने उसे मोहलत नहीं दी, बल्कि वे उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। जो दोस्त कभी उसके साथ थे वे सब उससे दूर जाने लगे थे। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। इस पर राहुल के पिता ने कहा, बेटा मेरे पास तो बस यही एक छोटा सा घर है, अगर यह भी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अपने माता पिता के मुंह से यह सुनकर राहुल चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन वहाँ सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह तो सब लुट गया। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से पीड़ा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना। यह सोचकर राहुल के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ी। वह तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तब वह बौद्ध भिक्षु राहुल की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। राहुल का सब्र टूट गया और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें सही हैं, क्या यह दुख नहीं है? तभी वह बौद्ध भिक्षु राहुल से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है? इसका जवाब देते हुए राहुल ने कहा, हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, और जो लोग तुम्हारी असफलता के समय तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं। और जब तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। राहुल की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा राहुल के हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। राहुल ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार राहुल बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं समाज में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह है अपनी दौलत को खो देना। इसी वजह से एक बार फिर से राहुल के जीवन में एक और दुख आया। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। राहुल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा।
जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की सब यहीं रह गया और राहुल का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह तुरंत ही भाग भाग कर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने राहुल से सवाल किया, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आ पड़ा? तभी राहुल ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खालीपन सा है। तभी वह बौद्ध भिक्षु राहुल से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन में एक दिन सभी को जाना है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यही सारी बातें सुनकर राहुल और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अब भी वैसा ही था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई काम करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते। वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और उसने इस काम को क्यों किया? उसके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह उनके पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन्हें बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और राहुल से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में दुख तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम कौन हैं, क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। तभी राहुल ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु राहुल से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच और लोभ जैसी कई वासनाएं घर कर बैठती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। इसीलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखिए। अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एकाग्र कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाइए। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो और अपने आप को बिखरने ना दो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर राहुल ने उनसे कहा, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु राहुल के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों की इच्छाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो।
समझ जाते हो तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती हैं और फिर तुम चाहो तो इन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये कहानी और ये सीख आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।